क्या आपका भी हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट कुछ इस तरीके से है और आपको लगता है कि मेरा हेयर ट्रांसप्लांट फेल हो गया है? हमारे पास बहुत बार ऐसे लोग आते हैं और जो कहते हैं कि हमने हेयर ट्रांसप्लांट कराया भी है लेकिन वो फेल हो गया है। तो एग्जैक्टली जब हम बात कर रहे हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट फेल हो गया है तो हम क्या कहना चाह रहे हैं उसमें, या हमें क्या लगता है कि क्या गलत रहा होगा? तो जब भी आप हेयर ट्रांसप्लांट कराते हैं, आपने डिसीजन लिया, तो उसमें कुछ चीज़ें हैं जो अगर बेसिक गलतियां होंगी तो वो आपका हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट वैसा नहीं आएगा। उसमें क्या चीज़ें आती हैं? पहला, कि आपने जब अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराया तो आपके स्कैल्प की कंडीशन उस हिसाब से नहीं थी कि वो हेयर ट्रांसप्लांट को झेल सकती, तो आपका रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आएगा। दूसरा, कि आपने हेयर ट्रांसप्लांट कराया लेकिन आपकी बॉडी जो है उसका इम्यून सिस्टम इतना वीक है कि उसने उस ग्राफ्ट को रिजेक्ट कर दिया, अपटेक ही नहीं हुआ। तीसरा कारण, जब आपने हेयर ट्रांसप्लांट करा रहे थे तो एक्सट्रैक्शन कराया ग्राफ्ट का, उसका स्टोरेज होता है लेकिन वो सही तरीके से एक्सट्रैक्शन नहीं हुआ, उसको सही तरीके से स्टोर नहीं किया गया तो उसकी लाइफ कम हो गई, तो ऑब्वियसली वो ग्राफ्ट उतना अच्छा रिजल्ट भी नहीं देगा। चौथा कारण ये हो सकता है कि जब आपने ग्राफ्ट अपना निकाल लिया है, अब उसको इम्प्लांट करना है, तो आपने सही डायरेक्शन में इम्प्लांट नहीं किया या सही डेप्थ पे इम्प्लांट नहीं किया, तो आपको वैसा रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। और सबसे आखिरी चीज़ है इम्पॉर्टेंट, कि ये जब आपका हेयर ट्रांसप्लांट हो गया, आपको एक प्रॉपर एक केयर बताई गई थी जो आपको करनी थी, जैसे कि आपको स्वेटिंग अवॉइड करनी थी, आपको डस्ट अवॉइड करनी थी, आपको उसके पे खुजलाना नहीं था, लेकिन आपने कुछ इन बातों को अवॉइड करा या लापरवाही से बरता, तो आपका डेफिनेटली हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट थोड़ा वेरी कर सकता है। ये हो गई कुछ बेसिक बातें, अगर आप जो हेयर ट्रांसप्लांट कराते वक्त ध्यान ना रखी जाए तो हेयर ट्रांसप्लांट फेलियर की तरफ जा सकता है। इसके अलावा जो दूसरी बात इंपॉर्टेंट है और जो लोग नहीं समझते वो ये है कि सपोज आपने अपना हेयर ट्रांसप्लांट का डिसीजन लिया जब आपका ग्रेड 3 या ग्रेड 4 बॉल्डनेस थी, आपने सोचा कि मैं सिर्फ हेयर लाइन अपनी रिकंस्ट्रक्ट करवाऊंगा, तो आपने उतना करवाया क्योंकि तब आपके स्कैल्प पे, मिड स्कैल्प पे और क्राउन एरिया में बाल थे, तो आपने अपना हेयर ट्रांसप्लांट करा के अपनी हेयर लाइन अच्छी बनवा ली, लेकिन आपने पीछे वाले बालों की केयर नहीं करी। तो कुछ आने वाले समय में, क्योंकि ये मेल पैटर्न बॉल्डनेस है और ये प्रोग्रेसिव है, तो ये आगे आने वाले समय में आपके मिड स्कैल्प या क्राउन के बाल भी जा सकते हैं। तो डेफिनेटली जब आपने उनकी केयर नहीं करी तो वो बाल चले गए, तो आपके अब सिर्फ हेयर लाइन के बाल रह गए जो आपने इम्प्लांट कराए थे, क्योंकि वो लंबे समय तक रह जाते हैं। तो आप कहोगे कि मेरी डेंसिटी वैसी रही नहीं जैसे मैंने पहले हेयर ट्रांसप्लांट कराया था और थी, तो उसको भी आप फेलियर का नाम देते हो। तो बेसिकली इस पूरे प्रोसेस से हम ये समझे हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट जो किया है उस एरिया की जितनी इंपॉर्टेंट है केयर करना, उतना ही ज़रूरी है उन बालों की केयर भी करना जो आपके स्कैल्प पे तब थे जब आपने हेयर ट्रांसप्लांट का डिसीजन लिया था, क्योंकि तभी आप अपने हेयर ट्रांसप्लांट के रिजल्ट को लंबे समय तक एंजॉय कर पाएंगे और उसका एक सक्सेसफुल होना आप उसे कह पाएंगे। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल DMC ट्राइकोलॉजी को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।